हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मी बासित और आज हमारी आफ्टर इफेक्ट्स सीरीज़ का पार्ट 4 है, जिसके अंदर हम बात करने जा रहे हैं सारी 3D से रिलेटेड चीज़ों के ऊपर और डिटेल्स के ऊपर कि एडवांस 3D क्या है, किस तरीके से हम 3D ऑब्जेक्ट्स को आफ्टर इफेक्ट्स में इंपोर्ट कर सकते हैं, किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और कौन कौन से वर्जन आफ्टर इफेक्ट्स के सपोर्ट करते हैं 3D ऑब्जेक्ट्स को और एडवांस 3D को। और साथ ही सिर्फ यही नहीं, हम ये भी देखेंगे कहाँ से आप 3D ऑब्जेक्ट्स फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, कौन सी वेबसाइट्स हैं जो कि फ्री में हाई क्वालिटी 3D ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइड करती हैं, और साथ ही कौन कौन से फॉर्मेट्स में जो है वो आप डाउनलोड करके आफ्टर इफेक्ट्स में यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आफ्टर इफेक्ट्स में 3D ऑब्जेक्ट्स और 3D मॉडल्स को या एडवांस 3D को यूटिलाइज करने के लिए, यूज़ करने के लिए आपको आफ्टर इफेक्ट्स का वर्जन 24 या 24 से अब लाइक 25 या 24 पॉइंट समथिंग आपके पीसी में इंस्टॉल्ड होना लाजमी है। अगर आपके पास पुराने वर्जन्स हैं लाइक 2023 या 2022, तो उसमें आपका एडवांस 3D वर्क नहीं करेगा। एज यू कैन सी हेयर, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सर्च किया हुआ है कि एडवांस 3D कौन कौन से वर्जन्स पे सपोर्टेड है, तो आप देख सकते हो आफ्टर इफेक्ट्स 2.24.0 एंड लेटर। इसका मतलब ये है कि आप आफ्टर इफेक्ट्स 2024 के अंदर और 2024 के बाद वाले वर्जन्स में एडवांस 3D वाले फीचर को यूटिलाइज कर सकते हो। उससे पहले जितने भी वर्जन्स हैं उसमें ये चीज़ सपोर्टेड नहीं है। तो अगर आप 3D ऑब्जेक्ट्स को इंपोर्ट करना चाहते हो अपने आफ्टर इफेक्ट्स में, तो उसके लिए आपको आफ्टर इफेक्ट्स का वर्जन 2024 या 2025 आपके पास मौजूद होना चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं 3D ऑब्जेक्ट्स के कौन कौन से फॉर्मेट्स आफ्टर इफेक्ट्स में अभी आप यूज़ कर सकते हो और इंपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको जैसे कि पता होगा, अगर आप 3D आर्टिस्ट हो या आपका 3D का बैकग्राउंड है, तो आपको आइडिया होगा क्या, यहाँ पे मल्टीपल फॉर्मेट्स होते हैं। एज यू कैन सी GLTF, GLB, OBJ एंड FBX, जिसमें से OBJ और FBX जो है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। तो आफ्टर इफेक्ट्स में अभी तक सिर्फ और सिर्फ आप 3 से 4 फॉर्मेट जो है वो इंपोर्ट कर सकते हो। उस फॉर्मेट में जो है जितने भी 3D मॉडल्स हैं आप इंपोर्ट कर सकते हो, जिसमें से सबसे पहले आता है GLTF, GLB एंड OBJ और साथ में FBX अभी जो है वो बीटा में है, जिसको आप यूटिलाइज नहीं कर सकते। इन फ्यूचर आने वाले वर्जन्स में आफ्टर इफेक्ट्स के आप इस FBX वाले मॉडल्स को भी इंपोर्ट कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता, FBX काफ़ी ज़्यादा फेमस फॉर्मेट है 3D ऑब्जेक्ट्स के अंदर। ज़्यादातर ये ब्लेंडर में यूज़ होता है और जितने भी लाइक 3D सॉफ्टवेयर्स हैं लाइक माया, ब्लेंडर एंड अदर्स, उसके अंदर जो है FBX फॉर्मेट काफ़ी ज़्यादा फेमस है और OBJ भी। तो राइट नाउ आप आफ्टर इफेक्ट्स में जो है, जो कि 2025 वाला वर्जन है, उसके अंदर आप ये सारे फॉर्मेट लाइक GLTF, GLB, OBJ तक इंपोर्ट कर सकते हो। बट FBX के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, क्योंकि अभी वो बीटा में है। इंशाल्लाह फ्यूचर में वो भी फीचर आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर आ जाएगा। तो अब चलते हैं और बात कर लेते हैं वो कौन सी वेबसाइट्स हैं जहां से आप 3D ऑब्जेक्ट्स फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले जो मेरी सबसे फेवरेट वेबसाइट आ जाती है वो है स्केचफैब, जो कि मैं पर्सनल अपने प्रोजेक्ट्स में जितने भी 3D ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो मैं यहीं से डाउनलोड करता हूँ। एज यू कैन सी, ये वेबसाइट काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इसमें हर कैटेगरी के आपको 3D ऑब्जेक्ट्स मिल जाते हैं और इसमें आपको पेड और फ्री दोनों ही मिल जाते हैं। तो एज यू कैन सी, यहाँ पे ये सारे ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं और अगर हम देखें तो यहाँ पे इन सब के ऊपर डाउनलोड का एक साइन आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये डाउनलोडेबल है और आप ये फ्री में डाउनलोड करके अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हो। तो चलते हैं हम यहाँ से कोई भी मॉडल सर्च कर लेते हैं। एज यू कैन सी, मैं यहाँ से कार सर्च कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने कार सर्च किया तो ये देखेंगे बहुत सारे जो है वो 3D मॉडल्स आ चुके हैं हमारे पास, काफ़ी अच्छे अच्छे। आप यहाँ से जो है जिन पे डाउनलोड वाला साइन आ रहा है आप वो डाउनलोड भी कर सकते हो। और यहाँ से अगर हम फिल्टर ऐड कर दें लाइक डाउनलोडेबल, सिंपली इसमें जैसे ही मैं ऐड करूँगा तो ये सारे वो आ जाएंगे ऑब्जेक्ट्स और वो 3D मॉडल्स आ जाएंगे जो हम फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। एज यू कैन सी, काफ़ी अच्छे अच्छे और हाई क्वालिटी के हमारे पास ये मॉडल्स यहाँ पे आ चुके हैं, जिनमें से आप ज़्यादातर डाउनलोड कर सकते हो। एज यू कैन सी, ये वाला जो कार का मॉडल है फ्यूचर कार, आप देख सकते हो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, तो हम इसको सिंपली इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और उसी के बराबर में अगर देखें तो यहाँ पे डॉलर का साइन आ रहा है। तो बेसिकली ये डॉलर का साइन का मतलब ये है कि इस ऑब्जेक्ट के लिए आपको पे करना पड़ेगा, ये फ्री नहीं है। और साथ ही अगर आप देखोगे डाउनलोड के साथ एक एनिमेटेड वाला आ रहा है, इस आइकन का मतलब है कि ये ऑलरेडी एनिमेटेड है, जिसको आप सिंपली इंपोर्ट करके इसके अंदर एक एनिमेशन भी ऑलरेडी अप्लाइड है। तो इस तरीके से आप यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट को डाउनलोड कर सकते हो। लेट्स सपोज मैं यहाँ से इसको डाउनलोड करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से सिंपली इसको मैं क्लिक करूँगा एंड जैसे ही मैं यहाँ पे नीचे आऊँगा तो ये हमारे 3D मॉडल जो है वो लोड हो चुका है। इसको यहाँ से आप देख भी सकते हो फुल स्क्रॉल करके और मूव करके 3D में। तो ये भी काफ़ी इसका अच्छा फीचर है कि आपको लाइव रियल टाइम ये दिखा देता है कि किस तरीके का लुक है हमारे 3D ऑब्जेक्ट का। तो अगर हम इसके नीचे मूव करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड का बेसिकली ऑप्शन आ जाए और साथ ही यहाँ पे डिटेल है और क्रिएटर है जिसने ये 3D मॉडल बनाया है और अपलोड किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो
तो सिंपली यहाँ से अगर मैं डाउनलोड पे क्लिक करूँगा, देख सकते हो यहाँ पे वो सारे फॉर्मेट्स आ चुके हैं जिनके अंदर ये 3D मॉडल अवेलेबल है। तो यहाँ पे FBX में है, USDZ में है, GLTF में और GLB में। राइट नाउ हमारे आफ्टर इफेक्ट्स में ये दोनों जो फॉर्मेट्स हैं वो सपोर्टेड हैं। तो इनमें से हम कोई सा भी अगर डाउनलोड करेंगे और इसको इम्पोर्ट करेंगे अपने आफ्टर इफेक्ट्स में तो वो हो जाएंगे। लेट्स सपोज मैं ये वाला डाउनलोड करता हूँ एंड लेट्स सी। तो गाइज एज यू कैन सी ये हमारे यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। अब सिंपली मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप अपने आफ्टर इफेक्ट्स में कर लूँगा लाइक दिस और इम्पोर्ट कर लूँगा। तो आप देख सकते हो जैसे ही मैंने यहाँ पे इम्पोर्ट पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे फॉर्मेट CLB है और साथ ही ये पूरा एक विंडो ओपन हो गई जिसके अंदर यहाँ पे सारी डिटेल्स बता रहा है आपके 3D मॉडल के हवाले से। और साथ ही यहाँ पे मेक कॉम साइज का आ रहा है। तो जब भी आप कोई भी इंपोर्ट करो 3D ऑब्जेक्ट तो यहाँ से आके मेक कॉम साइज पे लाजमी क्लिक कर दिया करो, क्योंकि इससे ये होगा कि आपकी कॉम्पोजिशन के हिसाब से जो है वो फिट हो जाएगा आपका 3D ऑब्जेक्ट। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा एज यू कैन सी हमारा जो है वो रिसाइज हो चुका है और हमारी कॉम्पोजिशन के हिसाब से फिट हो गया। तो ये हमारा 3D मॉडल यहाँ से इंपोर्ट हो चुका है। इसको आप चाहो तो बिल्कुल जैसे कि 3D कैमरा और 3D ऑब्जेक्ट्स आफ्टर इफेक्ट्स में आप नॉर्मली मूव करते हो वही सारी प्रॉपर्टीज़ इसकी भी है। आप इजीली इसको भी उसी तरीके से मूव कर सकते हो और यूटिलाइज कर सकते हो। तो अब चलते हैं अपनी दूसरी वेबसाइट की तरफ और दूसरी वेबसाइट को मैं बता देता हूँ वो है CG ट्रेडर। तो ये काफ़ी ज़्यादा फेमस बेसिकली वेबसाइट है और काफ़ी जितने भी 3D आर्टिस्ट हैं वो इन दो वेबसाइट्स को यूज़ करते हैं। ज़्यादातर जो ब्लेंडर यूज़र होते हैं वो आई गेस स्केचफेब प्रेफर करते हैं, बट दैट्स जस्ट माई ओपिनियन। और CG ट्रेडर ऑलमोस्ट सभी 3D आर्टिस्ट यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी आके सिंपली आप कोई भी 3D मॉडल यहाँ पे देख सकते हो अवेलेबल हैं जिन पे यहाँ पे प्राइस लिखे हुए हैं वो ऑफ कोर्स आपको परचेज करने पड़ेंगे। और यहाँ से जो फ्री में है सिंपली हम यहाँ से भी कार्ड्स का कोई मॉडल सर्च कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा हमारे पास कार्ड्स के मॉडल्स आ चुके हैं। यहाँ पे जो पेड है उन पे यहाँ पे प्राइस लिखे हुए हैं एंड यहाँ पे आप फिल्टर्स में आओगे तो फ्री पे क्लिक करोगे तो सारे आपको फ्री मॉडल्स जो अवेलेबल होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो एज यू कैन सी ये सारे ही हमारे पास 3D मॉडल्स हाई क्वालिटी हैं और ये सारे फ्री में हैं अवेलेबल यहाँ पे, जिनमें से आप कोई भी डाउनलोड कर सकते हो। और साथ ही इनके ऊपर इनके फॉर्मेट्स भी लिखे हुए हैं कि किस किस फॉर्मेट्स में ये बेसिकली अवेलेबल है। तो गाइस मैं यहाँ से क्विकली सारे मॉडल्स को देख लेता हूँ और जो मुझे इस वक्त समझ में आएगा लाइक दिस, जैसे कि ये समझ में आ रहा है हमें OD का। और यहाँ से फॉर्मेट भी हम देख लेंगे कौन सा आफ्टर इफेक्ट्स के साथ सपोर्टेड है। तो एज यू कैन सी यहाँ पे 3 फॉर्मेट्स हैं। एक ब्लेंडर का है जो कि ब्लेंडर में हमने करना नहीं है, एक OBJ है और एक FBX है। तो हमारे पास OBJ जो फॉर्मेट है वो आफ्टर इफेक्ट्स में हमारे पास वर्क करता है। मैं क्विकली इसको यहाँ से ओपन करके डाउनलोड कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो काफ़ी डिटेल्ड और काफ़ी अच्छा मॉडल है यहाँ पे। तो मैं क्विकली इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ। तो जैसे ही हमने डाउनलोड पे क्लिक किया आप देख सकते हो यहाँ पे प्लीज़ वेट 20 सेकंड्स आ रहा है। तो आपने सिंपली यहाँ से वेट करना है एंड देन आपका जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पे मेरा मॉडल डाउनलोड हो चुका है। एज यू कैन सी OBJ यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। तो सिंपली मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करके ड्रैग करके यहाँ से इंपोर्ट कर लूँगा लाइक दिस। तो आप देख सकते हो ये हमारा इंपोर्ट हो चुका है OD.OBJ। और इसको अगेन मैं मेक कॉम्पोजिशन साइज पे क्लिक करूँगा ताकि हमारी कॉम्पोजिशन साइज के साथ मैच हो जाए। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा एज यू कैन सी और ओके यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमारा एक कॉम्पोजिशन के साथ जो है वो एडजस्ट हो चुका है। तो आप देख सकते हो ये हमारा मॉडल यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड मॉडल है। बट यहाँ पे एक इशू हमारे पास ये आ रहा है वो ये कलर्स इस पे अप्लाइड नहीं है। तो कलर्स का इशू काफ़ी दफ़ा हो जाता है ब्लेंडर में। तो इसका एक ऑप्शन है लाइक कलर्स को आप मैनुअली भी एडजस्ट कर सकते हो थ्रू मैप्स आई गेस। मैं काफ़ी टाइम पहले यूज़ करता था ब्लेंडर बट नाउ मुझे याद नहीं है। बट आफ्टर इफेक्ट्स में आई डोंट नो अभी ये ऑप्शन है या नहीं है क्योंकि मैंने इसको एडवांस वीडियो को इतना एक्सप्लोर नहीं किया हुआ। तो मे बी इन फ्यूचर ये शायद कोई ऐसा ऑप्शन ऐड करें और मे बी आप इसको एलिमेंट 3D के थ्रू जो है वो कस्टमाइज़ कर सकते हो। बट फॉर नाउ हमारा ट्यूटोरियल जो है वो सिर्फ और सिर्फ एडवांस 3D के ऊपर था कि किस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हो यूज़ कर सकते हो एडवांस 3D को और किस किस वर्जन में सपोर्टेड है। तो हमने वो सारी चीज़ें कवर कर ली हैं और हमारे यहाँ पे 3D मॉडल डाउनलोड होकर इम्पोर्ट भी हो चुका है। तो अगर OBJ फॉर्मेट आपका वर्क नहीं कर रहा तो आप दूसरे फॉर्मेट में भी डाउनलोड कर सकते हो। समटाइम्स यहाँ पे इश्यूज हो जाते हैं लाइक ग्लिच होते हैं मॉडल्स में फॉर्मेट्स में, तो दूसरे फॉर्मेट्स में डाउनलोड करके देखना। तो मैं पर्सनली जो है GLB फॉर्मेट ज़्यादातर यूज़ करता हूँ क्योंकि उसमें जो है उस कोई इशू नहीं आया अभी तक मेरे पास यूज़ करते टाइम। सो आपको भी यही रिकमेंड करूँगा जब भी आप 3D मॉडल या 3D ऑब्जेक्ट को भी डाउनलोड करो तो कोशिश करना उसको GLB फॉर्मेट में डाउनलोड करो क्योंकि ये मेरे पास ऑलरेडी GLB फॉर्मेट में डाउनलोडेड है और ये बिल्कुल सही यहाँ पे
परफॉर्म करता है। तो गाइस ये था हमारा आफ्टर इफेक्ट्स सीरीज़ का पार्ट 4 और इसमें हमने सारा 3D ऑब्जेक्ट्स और एडवांस 3D से रिलेटेड चीज़ों को कवर कर लिया है कि एडवांस 3D कौन से आफ्टर इफेक्ट्स वर्जन्स में सपोर्ट करता है और किस तरीके से आप 3D ऑब्जेक्ट्स को इंपोर्ट कर सकते हो आफ्टर इफेक्ट्स में, कौन कौन से वर्जन कौन कौन से फॉर्मेट्स जो हैं 3D के वो सपोर्टेड हैं आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर राइट नाउ। और हमने इस सारी चीज़ों को आज डिस्कस कर लिया है। आई नो ये काफ़ी छोटा पार्ट था बट मैं चाह रहा था कि एक सिंपल सा एक डेडिकेटेड ट्यूटोरियल हो 3D और एडवांस 3D से रिलेटेड, जो कि आज हमने कंप्लीट कर लिया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में जो है हम 3D कैमरा को इन डेप्थ कवर करेंगे, वो वाला पार्ट भी काफ़ी ज़्यादा मज़े का होगा। तो आई होप आपको आज का पार्ट पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू गेट मोर वीडियोस लाइक दिस। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। टिल देन टेक केयर, बाय।